गर्दन के पीछे उभार या हम्प, जिसे आमतौर पर डाउगर हम्प, नेक हम्प या फॉरवर्ड हेड पोस्चर कहते हैं, ज़्यादातर लोगों में खराब पोस्चर की वजह से होता है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि लंबे समय तक गलत तरीके से बैठने, मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करने या झुककर काम करने से विकसित होता है। इसके कॉजेज हैं झुककर या स्लाउची पोस्चर में आपको बैठने की जो आदत है, जिसमें गर्दन आगे की ओर झुक जाती है, जैसे ये, और पीठ और गर्दन की मांसपेशियां इससे कमज़ोर होने लगेंगी और छाती की मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं। लंबे समय तक फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करना, आप नॉर्मली क्या होता है जब आप ये इस्तेमाल करते हो तो धीरे धीरे आप इस पोजीशन पर आ जाते हैं और लंबे समय में आपके गर्दन की मांसपेशियां थकने लगती हैं और वो फिर काम करना बंद कर देती है। ऊपरी पीठ की मांसपेशियों में कमजोरी और गर्दन छाती में तनाव होने पर भी आपको इस तरह की समस्या आती है। कभी कभी मोटापा या हार्मोनल बैलेंस जो है वो बिगड़ा हुआ हो, जैसे कुशिंग सिंड्रोम में बफालो हैम्प हो सकता है। लेकिन स्लाउची पोस्चर वाले मामले में यह ज़्यादातर पोस्चरल काइफोसिस या सॉफ्ट टिश्यू चेंज होता है। उम्र बढ़ने पर ऑस्टियोपोरोसिस से भी हो सकता है, लेकिन युवाओं में पोस्चर सबसे बड़ा कारण है। यह हम शुरू में सिर्फ मांसपेशियों पर फैट का जमा होना लगता है, लेकिन लंबे समय तक रहने पर हड्डियों की वक्रता बढ़ सकती है। काइफोसिस जो है वो बढ़ने लगती है। इसका मैनेजमेंट के लिए घर पे ही इसे ज़्यादातर आप ठीक कर सकेंगे। आप अपने पोस्चर की सुधार की एक्सरसाइजेस और डेली एक्टिविटी को चेंज करके आप ला सकते हैं। पोस्चर के लिए बैठते या खड़े होते समय में कंधे पीछे रखें, कंधे पीछे तन के रहें, कान कंधों के ठीक ऊपर हो, जैसे ये आगे न रहे, ये और कंधे एक लेवल पर आपके मिले। आप अगर मोबाइल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन का लेवल जो है ऐसे सामने होना चाहिए, बिल्कुल सामने वाले हिस्से पर। 30 से 45 मिनट में आप ब्रेक लें, खड़े होकर के खुद को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। सोते समय में पतले तकिए का इस्तेमाल करेंगे अगर आप सीधे लेटते हैं तो, और अगर आप करवट में सोने के आदी हैं तो थोड़ा मीडियम साइज का तकिया आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें चिन टक, इसके लिए आप सीधे बैठ करके अपने ठोड़ी को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करें। इस तरह से पीछे लेकर के गए, आप इसे 5 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस इससे आपको महसूस होगा आपके पीठ पर दबाव बन रहा है। इसे 10 से 15 बार दोहराएं। वॉल एंजल एक्सरसाइज होती है, जिसमें आप अपने दोनों हाथ को इस तरह से ले करके आप इसे ऊपर की तरफ में उठाएं और नीचे की तरफ में लाएं। ठीक है। पेट के बल लेट करके छाती को ऊपर उठाएं, जैसे पेट के बल लेट गए हैं और इस तरह से रख करके पीछे की तरफ में। आप अगर लेट की एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहे हैं तो आप बैठ के भी इसको आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ से इस तरफ लेके जाने वाली। इस समय में अपने हाथ से अपने सिर को आगे की तरफ में हमने धकेल रखा है और सिर को पीछे की तरफ में लेके जा रहे हैं। पूरी ताकत लगाने की इसमें कोशिश कीजिएगा। इस एक्सरसाइज को हर 2 घंटे में रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा 10 बार। इसी तरह से अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करने की एक्सरसाइज, जैसे आप अपने कंधों को पीछे की तरफ में धकेल रहे हो पूरी ताकत से। इसे लगभग 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करेंगे और वापस फिर से। तो ये एक्सरसाइज भी आप 10 बार करने की कोशिश करेंगे हर 2 घंटे में। इसके अलावा नेक की स्ट्रेचिंग, जैसे ये, और इसी तरह से दूसरी तरफ। स्ट्रेचिंग लगभग 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। इन एक्सरसाइजेस से आपके गर्दन और पीठ की जो मसल्स है ये स्ट्रांग हो जाएंगी और हमको कम करती चली जाएंगी। शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी इंटेंसिटी भी बढ़ा पाएंगे और आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप फिजियोथेरेपी के लिए जा सकते हैं, जहां पर पोस्चरल असेसमेंट और मैनुअल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हीटिंग एप्लीकेशन पेन होने पर करना चाहिए आपको, और अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें।
हम्प अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और दर्द ज़्यादा है और हाथों में झुनझुनी या कमज़ोरी है तो डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे कंसल्ट करके अपने ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं। नियमित एक्सरसाइज और पोस्चर सुधार से 4 से 12 हफ्तों में काफ़ी सुधार दिखता है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर है।